एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी का स्वागत करता हूं मेरे विमाश में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आपने हमारे मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं किए हैं तो अभी चेकआउट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दोनों मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी आप हमारे प्रोडक्ट को देख रहे होंगे। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी मिल रहा होगा, इस पर आप हमसे संवाद कर सकते हैं, डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बुकिंग करना है, ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। हमारे मर्चेंडाइज को खरीदने से आप हमारे देश के जवानों की भी हेल्प करते हैं। वो कैसे, हमारी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, रशिया के अंदर जो मिलिट्री कूप होने वाला था वो नहीं हो पाया। प्रिगोजिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि वैगनर ग्रुप का चीफ था। वो कल मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था। मॉस्को पहुंचने पर उसका मन चेंज हो गया, और ये जो उड़ती उड़ती खबर है वो मैं बता रहा हूं आपको कि उसका मन चेंज हो गया। उसने कहा कि भाई रशियंस का खून हमारे रास्ते पर नहीं फैलना चाहिए। हम खुद रशियन हैं, हम खुद देशभक्त हैं, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ये सारी चीज करते हुए वो अपने जो कूच था उसको पीछे ले लिया। यहां पर तीन तरह की चीजें हुई हैं। प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया गया है। प्रिगोजिन के साथ जो लोग थे उन पर जो पनिशमेंट का चार्जेस था कि भाई उनको डिटेन किया जाएगा, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, वो किसी पर चार्ज नहीं लगेगा। जो उसके साथ नहीं थे, उसका साथ नहीं दे रहे थे इस मिलिट्री कूप में, वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट अब साइन करेंगे, यानी कि वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे या मतलब डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लड़ेंगे, सरकार की तरफ से लड़ेंगे। इसका मतलब वैगनर ग्रुप को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया है अभी यूक्रेन और रूस लड़ाई में। पता जा रहा है कि बेलारूस और रूस के बीच में बातचीत हुई थी, मध्यस्थता हुई थी, और प्रिगोजिन को ये जो बेलारूस शिफ्ट करने की बात करी गई है वो इसी के लिए की गई है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पुतिन की चाल थी। अमेरिकन फोर्सेस ये कह रही है, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि ये चीज वो लोग 1-2 हफ्ते पहले ही भाग गए थे कि प्रिगोजिन इस तरह की चीजें कर सकता है। इस तरह की चीजें हुई, पर पुतिन ने उसको बहुत जल्दी ही संभाल लिया और इस चीज को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया है। हालांकि पुतिन की तरफ से ये सारी डिसॉल्व हो चुकी हैं चीजें, ये सारी प्रॉब्लम, पर ये एक चीज को जरूर डिनोट करती है, एक लूप होल को जरूर दिखाती है कि अगर आप प्राइवेट सेना रखेंगे और प्राइवेट सेना से काम करवाएंगे तो इस तरह की चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हो सकता है पुतिन इस सब चीजों के लिए तैयार भी हो, इसीलिए तो उसने विदिन 24 घंटे में ही ये सारे प्रॉब्लम्स को सुलझा लिया और सबको ठिकाने लगा दिया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या पुतिन का ये जो तरीका था वो फॉल्ट लाइंस ढूंढने का तरीका था? प्रिगोजिन ने ये प्रस्ताव जरूर रखा हुआ था कि डिफेंस मिनिस्टर को हटा देना है और उनके जो आर्मी चीफ है उनको भी हटा देना है, पर इसको नहीं हटाया जा रहा है। वो अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे। पुतिन ने उनको किसी भी तरह से हटने के लिए नहीं कहा है। बात करते हैं प्रेडेटर ड्रोन की। 31 ड्रोन जो हम लोग यूएस से खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा अफवाहें अब उड़ने लगी हैं, और उन अफवाहों को दरकिनार करते हुए या उन अफवाहों का फैक्ट चेक करते हुए सरकार की तरफ से मैसेजेस निकलकर सामने आने लगे हैं। असल में जो हमारे प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि ये प्रेडेटर ड्रोन खरीद लिए गए हैं। फिर उस पर कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने ये दिखाने स्टार्ट कर दिया कि भाई दूसरे देशों में तो इतने रुपए में मिला था, हमें इतने रुपए में मिल रहा है, ये फिर से राफेल की तरह से डील होने वाली है, हमें महंगी डील पड़ रही है। अब ये चीज जब निकल आने लगी तो सोशल मीडिया पे लोगों ने वाद विवाद स्टार्ट कर दिया। तब प्रसार भारती को अपना फैक्ट चेक करते हुए या इस न्यूज का खंडन करते हुए ये बताया, और कई मीडिया में भी चीज निकलकर सामने आने लगी है कि ये जो ड्रोन है उसकी डील अभी नहीं हुई है, केवल एमओयू साइन हुआ है। अमेरिका की तरफ से जनरल एटॉमिक्स को ये आज्ञा नहीं दी गई है कि आप भारत को ये बेच दीजिए। अभी इसका प्राइस नेगोशिएशन भी चल रहा है। हाँ, ये जरूर क्लियर हो गया है कि भारत के अंदर ही इसका असेंबली की जाएगी, भारत के अंदर इसकी एमआरओ फैसिलिटी यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। पर ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने रुपए, कितने डॉलर में भारत को ये बेचे जा रहे हैं। एक सिंबॉलिक दाम को जरूर बताया जा रहा है कि 3070 मिलियन डॉलर में ये खरीदा जा रहा है, यानी कि 3.1 बिलियन डॉलर लगभग हो जाता है। पर अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने रुपए में खरीदा जा रहा है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा है कि सारी चीजों का दाम देखा जाएगा, कितने कितने रुपए में अन्य लोगों को बेचा गया है, और सबसे कम दाम में ये डील प्राप्त की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी दिया गया है। मतलब ये क्लियर हो रहा है कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। राफेल डील में जो चीचा लेदर सरकार की हुई है वो अब नहीं करवाना चाहते हैं, और किसी भी इस तरह की संभावना या इस चीचा लेदर के निकलने से पहले ही उसका जो खंडन है, उसका जो रिप्लाई है वो सरकार के द्वारा से कर दिया जा रहा है। इस प्रेडेटर ड्रोन की जो भारत में एमआरओ फैसिलिटी बनाई जाएगी उसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, यूके, फ्रांस इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है अभी तो वो अपनी फैसिलिटी में इसको सही कर रहे हैं, पर आगे चल के कई देशों के जो ड्रोन्स हैं वो हमारी फैसिलिटी में सही होने आ सकते हैं। ये भविष्य का प्लान है। साथ ही साथ यूएस के द्वारा भारत में एक और हब क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के अंदर हब इसलिए क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि उससे इसको बेनिफिट है। असल में नेवल
नेवल रिपेयरिंग के लिए हब भारत के अंदर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है कि यूएस के जो नेवल शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो पूरे विश्व के पानी में घूमते रहते हैं। इसी तरह इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में भी उनके जो शिप्स हैं वो घूमते रहते हैं। अब इनको सही करने के लिए वैसे तो उन्होंने कई देशों से सहयोग करा हुआ है, लॉजिस्टिक सपोर्ट साइन करा हुआ है, साथ ही साथ वो कई शिपयार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। इसी कड़ी में वो भारत को भी ऐड करना चाहते हैं ताकि भारत की जो कोस्ट लाइन है और भारत के पास जो शिपयार्ड है और भारत के पास जो कैपेबिलिटी है वो अन्य देशों से काफी बेहतर है और इस बेहतरी का फायदा वो खुद उठाना चाहते हैं। चीन को अगर उन्हें इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में या साउथ चाइना सी में टक्कर देना है तो इस क्षेत्र में उनका एक कोई ऐसा पार्टनर जरूर होना चाहिए जो कि उनके शिप्स को लगातार रिपेयर कर सके और भारत में वो कैपेबिलिटी है, भारत के शिपयार्ड्स में वो कैपेबिलिटी है। इसलिए भारत को एक हब की तरह वो देख रहे हैं और बनाना चाहते हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए सही, पर हमें फायदा इससे मिलेगा। बात कर लेते हैं मणिपुर की कंडीशन की। वहां पर हमारे फोर्सेस को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑपरेट करने में, आपको इस घटना से पता चलेगा। वहां पर एक इथम विलेज है जहां पर टेररिस्ट ग्रुप था। इस टेररिस्ट ग्रुप का नाम KYKL है और ये एक मैथी ग्रुप है, मैथी टेररिस्ट ग्रुप है। आप जानते हैं वहां पे कुकी और मैथी का लड़ाई चल रही है। तो वहां पर इस गांव में कुछ 12 से 14 इस प्रकार के टेररिस्ट थे। इन टेररिस्टों में एक मास्टरमाइंड भी था जो कि 2015 में भारतीय सैनिकों पर एम्बुश लगाया हुआ था और कुछ 18 हमारे सैनिक उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इन सभी दुर्दांत आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा भारतीय फोर्सेस को। भारतीय फोर्सेस जब यहां पर पहुंची, कुछ 1500 से 1200 महिलाएं और बहुत से लोग यहां पर उनको घेर लिए, टेररिस्टों को पकड़ने नहीं दिए और टेररिस्टों को छोड़कर भारतीय फोर्सेस को वहां से हटना पड़ा क्योंकि भारत ये नहीं चाहता था, भारतीय फोर्सेस ये नहीं चाहती थी कि निर्दोषों की जान चली जाए और कोलेटरल डैमेज यहां पर देखने को मिले। इस प्रकार की कंडीशन मणिपुर में चल रही है। इस प्रकार की कंडीशन में भारतीय फोर्सेस को वहां पर ऑपरेट करना पड़ रहा है। इस प्रकार की कंडीशन के लिए ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स बिना बताए दुश्मन के क्षेत्र में घुसते हैं, उन ग्रुप्स को उड़ा देते हैं। अगर यहाँ पर हमारे ड्रोन होते तो आसानी से उन टारगेट को देखकर उन पर बम गिराया जा सकता था, उन सभी को मारा जा सकता था। पर जब हमारी फोर्सेस वहां पर पहुंची तो आप जानते ही हैं गांव वालों का रवैया, वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की चीजें करते ही हैं। और भारतीय फोर्सेस भी इसलिए कुछ नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हत्याकांड हो सकता था। वो भले ही वो आतंकवादी बाद में पकड़े जा सकते हैं, पर जो यहाँ पर कांड हो जाता वो फिर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था कहीं पर भी। इस तरह से हम लोगों के फोर्सेस को ऑपरेट करना पड़ता है, उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा समझ जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवालों के सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।